दोस्तों को, मेरे सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। और आज 4 नवंबर की सुबह है जिस समय मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का एक मकसद है जो मैं बताना चाहता हूँ। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कुछ चीज़ें आती हैं बाहर से, पहले भी आ चुकी हैं 2 बार। पहले 2017 में आया था जिसका नाम था वन आई ओमुअमुआ। दूसरा 2019 में आया था जिसका नाम था 2 आई बोरिसोव। और इस समय अब वर्तमान की स्थिति में एक तीसरा इंटरस्टेलर कोमेट हमारे सोलर सिस्टम या सौर मंडल में घूम रहा है जिसका नाम है 3I एटलस। सुनने में ये सारी बातें अजीब लग रही होगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप गूगल करके देखिएगा तो आप जान जाएंगे। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर होते हैं, या ये कहें कि आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे सन से जितने भी प्लैनेट्स या छोटे पत्थर या धूमकेतु कोमेट्स, ये सभी जो हैं हमारे सन को ऑर्बिट करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो हैं सभी के सभी एक निश्चित परिधि में घूमते रहते हैं। तो कोई भी अपनी उस परिधि को छोड़ के जो है बाहर नहीं जाता है। और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी एक ऐसी जगह है जो हमारे सोलर सिस्टम का अंत कहा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम का अंत है, तो उसकी भी एक सीमा है। और अभी तक जितना मॉडर्न साइंस हमारा हो चुका है, तो इस समय वर्तमान जो साइंस हमारा प्रगति कर चुका है, इस समय के हिसाब से देखें तो अभी तक केवल 3 बार ऐसा मौका पड़ा है जब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की कोई चीज़ हमारे इस सोलर सिस्टम में घुसी हो, सौरमंडल में घुसी हो। सौरमंडल मतलब सूरज और हमारे 8 प्लैनेट और छोटे मोटे उनके जितने भी उनके चारों ओर पत्थर हैं या चंद्रमा हैं उनके जो घूम रहे हैं उनके चारों ओर, तो ये आपस में घूमते रहते हैं। बाहर की कोई चीज़ जल्दी से हमारे सोलर सिस्टम में नहीं आती, लेकिन ऐसा 3 बार हो चुका है। इस समय आज 4 नवंबर को भी ऐसा हो रहा है। जो इस समय कोमेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं 3I एटलस, उसका नाम है। तो पहले तो मैं नाम के बारे में बता देता हूँ कि 3I एटलस उसका नाम क्यों रखा गया। तो 3 मतलब वो तीसरा, I माने इंटरस्टेलर कोमेट है हमारे सौरमंडल से बाहर का आया हुआ, तो 3I तो उसके है। और एटलस जो अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी थी, जिस ऑब्जर्वेटरी ने सबसे पहले 1 जुलाई के आसपास इसे कोमेट को हमारे सौरमंडल की तरफ आते हुए देखा था, उसका नाम एटलस था। तो उसके नाम के ऊपर ही इसका नाम 3I एटलस रखा गया है। अब बात करते हैं कि ये खास क्यों है, हम बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, नासा ने जो है अभी हाल फिलहाल उसके ऊपर बहुत ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नासा हमसे कुछ छुपा रहा है इस मामले में, कि ये जो है ये कोमेट अनयूजुअल है, मतलब ये नॉर्मल कोमेट की तरह नहीं है। और कल मैं देख रहा था तो एलन मस्क ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया करी थी, और उन्होंने भी कहा था कि हमें अर्थ वालों को इससे थोड़ा डरना चाहिए जो इस समय 3I एटलस कोमेट आ रहा है, क्योंकि इसके जो जितनी भी रिसर्च है अभी तक इसके ऊपर, वो इसे थोड़ा सा अननेचुरल अनयूजुअल बनाती है। जैसे कि जब ये हमारे सोलर मंडल में आप प्रवेश किया था इसने, तो उस समय इसके अंदर की चमक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर
इसके अंदर से जो गैसेस निकलती हैं, जो नॉर्मली कोमेट के अंदर से गैसेस निकलती हैं, तो उनकी परसेंटेज निकल की और गैसों की जो है कम होती है। इसमें 4 ग्राम प्रति सेकंड के हिसाब से जो है निकल भी निकल रही है और गैसेस भी दिख रहे हैं इसमें। दूसरा, इसकी चमक अनयूजुअल है, मतलब वो सामान्य नहीं है। फिर तीसरा, अभी जो हाल फिलहाल में देख रहा था, तीसरी ये था कि नासा इसके बारे में बात करने से अभी बच रहा है और बहुत से लोग, बहुत से वैज्ञानिक नासा से इसकी लेटेस्ट इमेज मांग रहे हैं कि आप इसकी लेटेस्ट इमेज हमें दीजिए। तो नासा वो भी देने से बच रहा है। और इसमें एक खबर ये भी है कि हमारी भारत की जो ऑब्जर्वेटरी है, पहली बार ऐसा होगा कि हमारी भारत की भी एक ऑब्जर्वेटरी जो है किसी इंटरस्टेलर कोमेट के बारे में जो है जानकारी हासिल करेगी। तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये कोई एलियन स्पेसशिप हो सकती है, या फिर ये एक कोई ऐसा स्पेसशिप हो सकता है जो हमारे सोलर सिस्टम की जानकारी लेने आया हो। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं, A.B. लोवे, तो उनका भी यही मत है, उनका कहना यही है कि ये स्पेसशिप है और ये हमारे जो है सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए, अर्थ के बारे में जानने के लिए आया है। इस वजह से जो है हमें इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वो अभी सूरज के पिछली तरफ है, जिसकी वजह से उसकी कोई भी क्लियर पिक्चर या वीडियो अभी नासा नहीं ले पा रहा है, जो अभी खबर बाहर आ रही है। और जैसे जैसे उसमें कुछ प्रोग्रेस होगा मैं आपको बताऊंगा। और नासा ने ये सोचा है बाद में कि अब लास्ट में, जब क्योंकि इस समय वो सूरज के पीछे है, तो इसका करेंगे कैसे इसका पता करेंगे। तो जिस समय ये अपनी ट्रेजेक्ट्री सन से हटके जब जुपिटर के पास से, बृहस्पति ग्रह के पास से जब वो निकलेगा, तो वहाँ पे नासा का एक प्रोब जूनो, एक छोटा उपग्रह जो बृहस्पति की जानकारी लेने के लिए कभी नासा ने छोड़ा था, तो उसका भी अंत समय आ चुका था। करीब सितंबर अक्टूबर में इसी साल उसको जुपिटर के अंदर डाल के जो है वो ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन अब नासा ये सोच रहा है कि जूनो के द्वारा, जो उपग्रह जूनो है उसके द्वारा अब इसकी जो 3I एटलस है, इंटरस्टेलर कोमेट, इसके बारे में वो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये क्या है, और तब और अच्छी तरह से उन्हें ये समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है। बाकी जो अभी की न्यूज़ है उसका नाम क्यों है ऐसा, क्या है, मैंने बताया है। बाकी मैं आपको और भी अपडेट करता रहूँगा आगे इसमें कि वो अब कहाँ है, कैसे है, कहाँ पहुँचा है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।